लुधियाना और रशिया में एक बार फिर से व्यापारिक संबंध जो हैं बहुत ज्यादा डेवलप विकसित होने के संकेत नजर आ रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जो ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी हाँ, रशिया के यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद जो भारत और रशिया में ट्रेड हुआ, जिसके बाद अब रशिया को भारत द्वारा लगभग 43 बिलियन डॉलर का जो सामान भेजा जाना है, ट्रेड किया जाना है, उसमें एक नई ऑप्शन ऐसी सामने आई है जिसमें फूड के बाद अब लुधियाना हौजरी इंडस्ट्री, लुधियाना ऊनी कपड़ों का जो एक हब है, मैन्युफैक्चरिंग का हब है, सो उसके लिए रशिया एक बार से फिर बहुत बड़ी मंडी उभर के आ सकता है। बता दें कि एक समय था कि जब लुधियाना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रशिया एक सेकंड होम रहता था। हर लुधियाना वासी जो हौजरी ऊनी गारमेंट का मैन्युफैक्चर था, उसके एक घर और एक ऑफिस रशिया में भी था, और उनका रशिया में आना जाना कुछ यूं कहा जाता था कि कारोबारी का एक पैर लुधियाना में होता था और एक रशिया में होता था। तो ताज़ा जो हालात हैं, जो हालात संकेत पैदा हो रहे हैं, इसके लिए हम एक बार फिर जो एक वेटनरी कारोबारी हैं हमारे पास, जिनसे हम बात करेंगे, हरीश केरपाल जी, जो उस समय बहुत लंबा कारोबार करते रहे हैं रशिया के साथ। इनका खुद का ऑफिस भी रहा है और खुद की कंपनी भी चलाते रहे हैं। सो एक बार फिर जानते हैं कि लुधियाना के लिए किस तरह के संकेत हैं और किस तरह की चीज़ें जो हम ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं, ये सब इनसे, क्योंकि इनके पास एक पुराना तजुर्बा है रशिया के साथ काम करने का। कुछ यादें भी ताज़ा ज़रूर करेंगे इनके साथ कि किस तरह का माहौल था और आगे हमें किस तरह की अपॉर्चुनिटी संकेत फिर से नजर आ सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। संदीप जी, ऐसे है, जो आप रशिया की ट्रेड की अभी बात कर रहे हैं जी, जो 43 मिलियन अभी हमारा ऑयल हमने इंपोर्ट किया है उनसे जी, ये मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। इससे 92 से पहले लुधियाना में हमारी 18 फैमिलीज थी जो इनके साथ, रशिया के साथ ट्रेड करती थी जी। उनमें मैं नाम भी सिर्फ आपको 5-7 गिना सकता हूँ। जैसे अपना मोंटी कार्लो है, नगेश है, सिंध है, हिंद है, अपना ग्रेटवे है। ऐसे मतलब 15-20-18 घर थे, नए आदमी को एंटर नहीं होने देते थे। मतलब सिलेक्टेड 18 इनको ही ऑर्डर मिलता था, ये पूल किया हुआ था, इन्होंने किसी नए आदमी को ऑर्डर नहीं देने देते थे। 92 में जब रशिया भंग हुआ तो हमने उनके पैसे ऐसे पहले जैसे अब देने हैं, हमने उनके उस वक्त भी पैसे देने थे। तब एस्क्रो एलसी हमें उन्होंने दी, तब उन्होंने ओपन कर दिया भी कोई भी आदमी ट्रेड कर सकता है। तो उस वक्त हम लोग जो हैं लुधियाना वासी वहाँ पे जाके 92 में एंटर कर गए। 92 में जब एंटर किया, उनको एक रोटी की तरह हमारा स्वेटर भी बहुत जरूरी होता था, इतनी सर्दी होती थी। पहले उनको जो ये स्वेटर मिलता था वो लाइन में लग के मिलता था, एक स्वेटर एक ही आदमी को मिलता था। जब हम गए तो हमने ओवर प्रोडक्शन करके, अपनी लुधियाना मेहनती है, दिन रात एक करके उनको हर चीज़ जितनी वूलन की उनकी रिक्वायरमेंट थी, टोपा, जराब, दस्ताना, लेगिंग, कोटी, जो भी कॉन्कोट, सब हमने उनको सप्लाई कर दिया। गरम जराब, बहुत मतलब बड़े ट्रेड मिली है हम लोगों को, लुधियाना वालों को एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मिला जिससे लुधियाना काफ़ी ग्रो कर गया। लुधियाना में घर घर में रशिया का माल बनता था। तब हम सिविल की मार्केट भी भूल के हम रशिया के ऊपर ही सारा डिपेंड हो गए थे। 98 के ऊपर अब हमने हमारी ओवर प्रोडक्शन जानी शुरू हो गई। कुछ माल हम लोगों ने इतना बनाना शुरू कर दिया, वहाँ पे थोड़ी डिमांड कम हुई, पर हमारा थोड़ा सा ये था कि हम लोग फिर भी डटे रहे लास्ट तक। जैसे हम लुधियाना वालों को आता है लास्ट तक देखना है, तो वो प्रोडक्शन ने हमें थोड़ा सा नुकसान धक्का पहुँचाया 98 में। उसके बाद हमारा 2-3 साल 4 साल काम बिल्कुल रशिया से बिल्कुल बंद रहा। फिर अभी तक मतलब स्लो ही चल रहा है। अभी जो आप कह रहे हैं 43 मिलियन हमने उनको $1 मिलियन देने हैं, वो हमें एक नया चांस मिल रहा है। पहली बात तो मैं इसका वेलकम करता हूँ कि वापस उसी तरह एस्क्रो एलसी शुरू हो जाए और लुधियाना को एक नई जान फूंक जाएगी। लुधियाना घर घर में फिर खुशहाली आ जाएगी, जो लुधियाना ने पहले देखा। जी, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 43 बिलियन डॉलर का जो है, ये एक्चुअल में ऑलरेडी जो रशिया के साथ भारत का ट्रेड हुआ है, ये एस्क्रो अकाउंट के जरिए ही हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इंडियन INR में ये ट्रेड हुआ है, सो उनको रीपे भी जो करना है इंडियन INR में ही
ही करना है। सो इसलिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ना तो हमें कन्वर्जन के पैसे लगेंगे डॉलर के, और ना ही हमारा जैसे हमें इंडियन आईएनआर में ट्रेड होने से इंडियन आईएनआर की भी वैल्यू बढ़ेगी। पहले भी हम इंडियन आईएनआर में करते थे 92 में, जो मैं बता रहा हूँ 98 तक हमने उस समय भी रुपी में ही ट्रेड करते थे, एस्क्रो में करते थे, रुपीज में करते थे। जो अभी आप कह रहे हैं वो सेम ट्रेड था। तब हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी, जो इंडिया गवर्नमेंट, उनकी तरफ से भी बेनिफिट थे, इंसेंटिव थे। आपकी इसी बात से मुझे याद आ रहा है कि जो इस समय रशिया गवर्नमेंट, क्योंकि रशिया गवर्नमेंट को 43 बिलियन डॉलर जो लगभग एक अमाउंट है उसको ट्रेड करना है, तो रशिया गवर्नमेंट भी डेस्परेट है, तो वो अपने कारोबारियों को, रशिया में जो उनके कारोबारी हैं उनको इंसेंटिव्स दे रही है वहां पे कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया से इंपोर्ट करें। हालांकि अभी तक जो इंपोर्ट था वो फूड ग्रेन्स, केमिकल्स में था, लेकिन क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है और रशिया गवर्नमेंट को भी उसकी जरूरत है, तो रशिया गवर्नमेंट अब टेक्सटाइल सेक्टर पे भी फोकस कर रही है। और टेक्सटाइल में क्योंकि आप लोग पुराने हो, आप लोगों को मालूम है चीजों का, सो आप बताइए कि किस तरह से क्या फिजिबल है, क्या हमने क्या क्या चीजें वहां पे सप्लाई की जा सकती हैं, और अभी दोबारा हम इसको गलतियों को ना दोहराएं, कुछ ऐसी चीजें भी बताएं। गलती हमारी यही थी जो हमने ओवर प्रोडक्शन की। अभी जितना माल है, जितना हमने उनकी डिमांड है उतनी माल हम उनको दें, तो हमारा ये है अपना, उनको तो हर चीज की जरूरत है वुलन में। जैसे सॉक्स से लेके मैं बता रहा हूँ, लेगिंग ले लो आप, अपना उसका कोटी ले लो, गर्म स्वेटर ले लो, टोपा ले लो, हर चीज, दस्ताना ले लो, हर चीज उनकी, हर चीज गर्म, क्योंकि सर्दी वहां पे वैसे जैसे हमें भूख लग के रोटी मिलती है ना, वैसे ही उनको सर्दी के लिए स्वेटर वगैरह चाहिए। मतलब वहां पे हर समय इतनी सर्दी पड़ती है? हरदम इतनी सर्दी पड़ती है। जब मैं रहता था, जब मैं रहता था -32 में भी रहा हूं मैं वहां पे। हाँ, घर रहा है वहां? बिल्कुल, वहां हमारा फ्लैट था। हमारा प्रॉपर मॉस्को में ही था। मॉस्को में था। हमने साइबेरिया भी गए, सेंट पीटर्सबर्ग भी गए, साथ वाली मार्केटें भी, वहां तो और ज्यादा सर्दी पड़ती है, साइबेरिया में और ज्यादा सर्दी पड़ती है। बहुत अच्छी मार्केट है। अगर हम आपकी बातों से समझे तो सीधा मतलब ये है कि लुधियाना हौजरी के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी मंडी, बड़ा बाजार बनकर उभर सकता है रशिया, अगर अपितु कि हम दोबारा पुरानी गलतियों को ना दोहराएं, कोई घटिया माल ना सप्लाई कर दें, या कुछ जो उसमें रेस में ना चल जाए, प्राइस वॉर में ना चले जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम क्वालिटी बनाएं, अब उनको क्वालिटी भेजें, क्योंकि उनको भी थोड़ी समझ आ चुकी है। अभी पहले तो उस वक्त तो डिमांड थी, अब उनको भी चॉइस मिल चुकी है। वो भी फैशनेबल चीजें चाहते हैं। हमारे जो अच्छे घर हैं, अच्छा माल बनाएं, अच्छा माल उनको भेजें। मैं आपको ये भी बता दूं, हमारा 92 से पहले जो सिविल का काम था वो थोड़ा सा बड़ा छोटे लेवल पे था। जब 92 में हम रशिया में एंटर किए तो 3rd बिगेस्ट एक्सपोर्टर का मेरे को अवार्ड मिला, जो काशीराम राणा जी तब टेक्सटाइल मिनिस्टर थे और धनंजय कुमार जी डिप्टी मिनिस्टर थे। ये अपना उस वक्त की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब काफी बड़ी ट्रेड हो सकती है। ये बहुत अच्छा एक लुधियाना वालों को मौका मिल रहा है, तो इस मौके को पकड़ के बिल्कुल मिलके जुल के सारा इसको कैश करना चाहिए। केपल जी, अगर मैं समझूं इसमें, जैसे आपने बताया कि पहले 18 फैमिलीज थी, तो उसके बाद आप लोगों को मौका मिला जब यूनाइटेड सोवियत संघ के टूटने के बाद, तो वो दोबारा में जो फैमिलीज एंटर करी वो कौन कौन से घराने थे? वो फिर सारे ऑस्ट्रोवाला आ गए जी, अपना नागपाल आ गए, मैनी हौदरी आ गए, वहां तो फिर सारा शहर ही जाने लग गया ना। सलूजाज आ गए, काफी बंदे एंटर कर गए। नंबर ऑफ एंट्री दिल्ली वाले भी एंटर कर गए, जो दिल्ली बैठे थे ट्रेडर, वो भी एंटर कर गए वहां पे। तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि ये सब एंटर कर गए, तो अगर हम इसको, क्योंकि मार्केट तो देखिए सबके लिए ओपन है, आज मैं ये समझना चाहता हूं कि ये 43 बिलियन जो यूएस डॉलर का एक ट्रेड जाना है, तो उसमें लुधियाना, क्योंकि आज कपड़ा तो पूरे भारत में बन रहा है, त्रिपुर में बन रहा है और भी कलकत्ता में बन रहा है, तो इसमें लुधियाना, पंजाब के लिए कहां जगह है? पंजाब को कितना % ज्यादा दूसरों से बेनिफिट है? उनको ना ज्यादा डिमांड है संदीप जी वुलन की। वुलन सिर्फ लुधियाना में ही सेट है, और लुधियाना कहीं इंडिया में कहीं और सेट नहीं है। तो हम बात करें कि सीधी बात है कि ये सीधा एक नॉकिंग डोर है, ऑफिसर है हमारे लिए, लुधियाना के लिए, पंजाब के लिए। लुधियाना शहर जो एक समय में मैनचेस्टर रहा हौजरी के कारण, एक बार फिर से वो अपना शाइनिंग लुधियाना हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तब तो एक मोनी धागा था, वो चलता था, अपना मुहैर धागा बोलते थे। अभी नई तरह के धागे, नई तरह की मशीनरी आ चुकी है, हम भी उनको नई डिजाइनिंग दे सकते हैं, नया उनको कपड़े के और नई डिजाइनिंग के साथ साथ उनकी
उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं, थर्मल वगैरह जो भी उनकी जरूरतें हैं, हमको मिलकर इस ऑर्डर को बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए। इंडिया गवर्नमेंट को चाहिए लुधियाना में वापस जान आ जाएगी, लुधियाना में ये ऑर्डर लेके लुधियाना वाले वासियों को दे दिया जाए। अगर इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें पहलकदमी करे आप? इंडिया गवर्नमेंट लेवल पे बहस होगी, क्योंकि एस्को एलसी तभी मिलेगी जब इंडिया गवर्नमेंट ट्रस्ट दिखाएगी। जी अच्छा, मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि पूछना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपसे कि जो इस तरह की चीजें हैं, जैसे ये विंटर की आपने बात करी है, तो इसमें और क्या क्या चीजें, जैसे गारमेंट में हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं? जैसे आपने बोला सॉक्स से लेके, क्या सब कुछ वहां पे चलेगा? और किस गेज में या किस तरह के फैब्रिक्स चलते हैं वहां? ज्यादा चलते हैं मोटी गेज में, जैसे 2.5 गेज 3 गेज, तब हम 4 गेज का सप्लाई करते थे वहां पे, क्योंकि सर्दी ज्यादा होने के कारण वहां मोटा माल ज्यादा चाहिए, जो गर्म हो और मोटा माल हो ज्यादा। फाइन गेज वहां पे कम चलती है, वो तो नीचे पहनने के काम आती है। थर्मल हम बनाते थे वो नीचे पहनते थे। ज्यादा उनकी डिमांड जो है, वैसे तो लेदर की डिमांड बहुत है, मद्रास से लेदर भी बहुत गया, लेदर शूज भी बहुत गए वहां पे, लेदर की भी डिमांड बहुत ज्यादा डिमांड थी। उसके बाद लेदर वाले सारे दुबई शिफ्ट कर गए, वो रशिया वालों को दफ्तर वहां वहीं से परचेज करने लग गए। और वूलन की मार्केट तो ओनली लुधियाना है, लुधियाना से उनको परचेज करना। जैसे आपको ये चीजों की खबर कब से पता लगी? जैसे हमें तो 1-2 दिन से जो रशिया के डेलीगेशन लुधियाना में घूम रहे हैं, अलग अलग कंपनीज घूम रही हैं और वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स से जा रही हैं, तो पता लगा। क्या जब आपको ये पता लगा तो आपने अपना रशिया में दोबारा पुराने कॉन्टेक्ट्स को दोबारा नॉक किया या नहीं किया? नहीं, अभी हमें थोड़े 2 महीने पहले पता लगा था, इसका 2-3 महीने पहले ये पॉलिसी आई थी। अभी पॉलिसी क्लियर नहीं थी, हमने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, सोचा है एक बार फिर चक्कर लगा के आए, जाके देखें, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे जाना पड़ेगा। एस्क्रो एलसी गवर्नमेंट लेवल पे मिलेगी हमें। एस्क्रो अकाउंट में तो पैसा तो ऑलरेडी पड़ा है इंडिया के अकाउंट्स में, जो उनके वहां की कंपनियों ने जिन्होंने तेल सप्लाई किया है, पैसा तो ऑलरेडी पड़ा है, अभी तो सिर्फ रीपे होना है। तो इसमें किस तरह के एफर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से और चाहिए? गवर्नमेंट की तरफ से हमें चाहिए, हम कंपीटेटिव रेटों में माल दे सके, गवर्नमेंट बेस्ट से बेस्ट इंसेंटिव दे हमें। जैसे पहले इंसेंटिव देती थी 92 से 98 तक, देख ले कैसे इंसेंटिव हमें मिलते थे, जिससे हम दूसरे कंट्री जो हैं वो हमें कंपीट ना कर सकें, हम उनको मैक्सिमम बढ़िया रेटों पे माल दे सकें। तो क्या आपने इंडियन गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन में कहीं संपर्क साधा, या वहां पे जो आपके पुराने लिंक थे, जैसे आपका घर रहा, आपका ऑफिस रहा, आपके क्या अभी भी रशिया में पुराने कॉन्टेक्ट हैं? अगर हैं तो क्या आपने उनसे संपर्क साधा? पुराने कॉन्टेक्ट हैं, हम कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कोई दूसरी लाइनों में शिफ्ट कर गए थे, उनको दोबारा फिर इस लाइन पे लेके आ रहे हैं दोबारा। हम वापस फिर, हर आदमी चाह रहा है भी हमें काम मिले, क्योंकि यहाँ इधर काम थोड़ा कम है, हमारा जो सिविल का काम है, वापस फिर उसी लाइन पे जाके वहां पे फिर हमें काम मिल जाए, वापस आदमी फिर वही इकट्ठे हो रहे हैं। तो साधारण भाषा में समझे तो जैसे आपने बोला कि 1990 से पहले जो एक बार उस समय भी सिविल में एक काम कम था, तो ये एक बहुत बड़ा बूस्टअप बन के उभरी थी जो रशिया मार्केट थी। तो एक बार फिर से हमारे इस समय जो करंट ताज़ा हालात हैं टेक्सटाइल के मंदी के दौर के, वो भी छट सकते हैं, वो बादल छट सकते हैं। आप जैसे मीडिया अगर इसको हाईलाइट करोगे तो जरूर छट सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। बैठे जब आप हाईलाइट करोगे, गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचेगी, तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट दिखाएगी। इसलिए हमें चाहिए भी जल्द से जल्द हमारे से शुरू हो जाए काम। जो हमें समर में, हम समर के आइटम है वहाँ 24 आवर 35 डे विंटर ही बनता था। बिल्कुल ठीक है, सब पूरा साल ही विंटर बने जाएगा, और गवर्नमेंट को चाहिए जल्द से जल्द हमारे इंडियन लुधियाना वालों को सपोर्ट करें। धन्यवाद सर। सो ये थे हमारे साथ हरीश केरपाल, जो कि एक बड़े कारोबारी रहे हैं और इनका बहुत खुद का एक एक्सपोर्ट हाउस रहा है, और खुद ये मास्को में, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका ऑफिस, इनका घर भी रहा है, और ये लगातार ट्रेवल करते रहे और बड़ी मात्रा में जो ऊनी कपड़े हैं, यानी कि गर्म कपड़ों को सप्लाई करते रहे लुधियाना से। सो जैसा कि इन्होंने बताया, और भी जो कारोबारी थे जिनके इन्होंने नाम लिए हैं, उनसे भी बातचीत करके देखेंगे कि किस तरह से जो ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिली है, और खास करके ये जो अपॉर्चुनिटी जो है, जैसा कि हरीश केरपाल जी ने बताया कि ये लुधियाना शहर के पास है। चाहे कपड़ा आज पूरे भारत में बनता है, लेकिन जो गर्म कपड़े हैं उसका हब, उसका मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो लुधियाना ही है। सो लुधियाना कारोबारियों के लिए, खास करके जो विंटर के कपड़े, जो विंटर गारमेंट्स बनाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो इसके लिए एकजुट होने की ज़रूरत है, आपस में समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, और जो एसोसिएशंस हैं उनको मिलजुल कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बैठने की ज़रूरत है, सो दैट कि ये जो एक अवसर है, डोर हमारे घर पे, हमारे घर के आंगन में जो एक अपॉर्चुनिटी है, हम उसको इनकैश कर सकें। तो ये थी नेपाल वन से संदीप की रिपोर्ट।